हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में आपने देखा था कि सॉलिड्स का कितने एज होते हैं, फेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, ये सब हमने परिचय प्राप्त किया। इस चैप्टर में हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया। देखिए, वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है जितना जगह को कवर करता है। जैसे मान लीजिए एक गिलास दूध है, तो वो दूध एक गिलास का जो जगह अंदर का है उसको कवर किया, तो वॉल्यूम वहाँ निकाला जाता है। एरिया का मतलब जैसे रूम है, रूम का जब आपका फ्लोर है तो कितना लेंथ है, कितना ब्रीथ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो एरिया अलग चीज़ हुआ और वॉल्यूम अलग हुआ। सरफेस एरिया किसे बोलेंगे, तो जैसे ये देखिए, ये मोबाइल है, तो एक सरफेस ये है, एक ये 2 3 4 5 6, देयर आर 6 फेसेज, तो सबका अलग अलग एरिया निकलेगा। तो इस सबका टोटल जो एरिया होगा उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका डिटेल में हम आगे देखते हैं। धीरू भाई अंबानी बोले, हमारे सपने बड़े होने चाहिए, महत्वाकांक्षा अधिक होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारा ड्रीम बड़ा होना चाहिए, सपना बड़ा होना चाहिए। जीवन में बहुत बड़ा काम करने के लिए विचारों में गहराई और प्रयासों में महानता होनी चाहिए। विचारों में गहराई और प्रयास, हमें ग्रेट इफोर्ट्स लगाना होगा बहुत बड़ी सफलता के लिए। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ये मोबाइल का शेप लगभग क्यूबाइड है, तो इसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, यानी कितना जगह घेर के रखा है, तो L इंटू बी इंटू ये जो हाइट है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। या मान लो कोई ब्रिक है, ईंट है, कितना लेंथ है, कितना विड्थ है और कितना हाइट है, मल्टीप्लाई करेंगे उतना जगह वो घेरेगा। और या दूसरे शब्द में बोलेंगे कि इसका अगर वॉल्यूम निकालना हो तो इसका बेस का एरिया, बेस का मतलब ये लेंथ इंटू ब्रीथ, इसका बेस का एरिया होगा इंटू एच। ये भी वॉल्यूम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ बेस L इंटू बी इंटू एच, एरिया ऑफ बेस इंटू एच। तो हमने सीखा क्या कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड L इंटू बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो हम समझ गए L इंटू बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल, एल बी इंटू बी एच, सॉरी यहाँ प्लस होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ऐसा क्यों होता है, ये फॉर्मूला आया क्या, कहाँ से। तो देखिए, ये सपोज कीजिए ये L है और ये B है, ये हाइट है। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब पहले इस सरफेस का जब निकालेंगे तो ये L है, ये B है, तो एल बी और सेम वही ऊपर का हो जाएगा, यही L है, B है, तो एक LB फिर जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसका हो गया। अब इसमें आइए, तो ये L और इसका क्या होगा, हाइट हो जाएगा। भाई ये लेंथ और एक लेंथ ये है हाइट, तो इसका L इंटू एच होगा प्लस LH प्लस LH, मैंने LH इधर भी होगा, इधर भी LH होगा। अब इधर देखिए, ये क्या था, ब्रीथ था और हाइट, यानी ब्रीथ इंटू हाइट, 2 लेंथ चाहिए एरिया निकालने के लिए, तो ये ब्रीथ इंटू हाइट तो BH, और उतना ही इधर भी होगा, ये भी ब्रीथ है, ये भी हाइट है, तो ये भी BH होगा। तो टोटल क्या हो गया, 2LB, LB और LB 2LB प्लस LH, LH 2LH और प्लस BH, BH 2BH, 2 कॉमन ले लीजिए, तो LB प्लस BH पहले लिख लीजिए प्लस LH, यही है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो यही सरफेस एरिया हुआ। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया प्यारे बच्चों क्या होता है, कोई बता सकते हो। जैसे ये मोबाइल है, लेटरल का मतलब होता है कि ऊपर और नीचे छोड़ के बगल बगल। तो देखिए, हम शुरू में क्या किए थे, LB और LB कहाँ का निकाले थे, लेंथ इंटू ब्रीथ नीचे का, वही ऊपर का, तो ऊपर नीचे हटा दीजिए, तो ये केवल क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया में, लेटरल सरफेस एरिया
इज इक्वल टू, ये केवल बचा था LH LH 2LH और प्लस BH BH, ये BH BH 2BH, तो 2H कॉमन ले लीजिए, H इसमें भी इसमें भी, 2H कॉमन लेंगे तो L प्लस B, 2H कॉमन ले लिए तो L प्लस B। जैसे मान लीजिए कोई ब्रिक है या डस्टर है, केवल उसका लेटरल सरफेस एरिया मतलब ऊपर और नीचे छोड़ के, तो वो होगा केवल 2 इंटू H इंटू L प्लस B। तो ये याद रखना है, 2 इंटू H प्लस L प्लस B। जैसे मान लीजिए ये कमरा है, तो ये भी एक क्यूबाइड के शेप में अगर एकदम भरा हुआ हो, तो इसका चारों दीवार का जो एरिया निकलता है वो भी इसी फॉर्मूला से 2 इंटू H इंटू L प्लस B, क्योंकि नीचे फर्श ऊपर छत नहीं निकालना है चारों दीवार का, तो इसी फॉर्मूला के सहारे हम निकालते हैं। अब डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड, और L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H, क्यूबाइड का डायगोनल का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो एक बॉक्स है, एक कोने से नीचे एक कोने तक कोई हम रॉड रखें तो कितना लंबा होगा? तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, वो सबसे बड़ी मतलब वो जो लंबा होगा एक कॉर्नर से यहाँ, उस बॉक्स के अंदर सबसे मैक्सिमम लेंथ होगा, वो क्या होगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट अंडर। ऐसा क्यों होगा? तो देखो, जैसे यहाँ ऊपर से लेके कोने तक हमें कुछ रखना हो, तो पहले नीचे का ये निकाल लीजिए, ये तो ये L है प्लस B है, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट अंडर यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट अंडर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट अंडर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। और फिर H, तब तो यहाँ से लेके कोने तक आएगा, तो H प्लस H स्क्वायर का H स्क्वायर करेंगे, और इसका स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। मैंने एक होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट अंडर, और H दूसरा एक साइड हो जाएगा उसका, यहाँ से यहाँ तक कॉर्नर के लिए एक साइड होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट अंडर, और दूसरा क्या है? H है। तो फिर निकालने के लिए इसका स्क्वायर, मैंने इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो H स्क्वायर होगा, और फिर सबका रूट अंडर होगा। इतना नहीं समझ आ रहा है, सीधे याद करिए L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर डायगोनल। अगर कोई पूछे कि कोई बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स में एक रॉड रखना है, उस कॉर्नर से नीचे कॉर्नर तक, ऊपर के कॉर्नर से नीचे तक कितना लंबा आएगा? तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट अंडर करेंगे हम। तो पूरा उम्मीद है ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, अभी अभी क्यूबाइड का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला सीखे थे? L इंटू बी इंटू H। और क्यूबाइड और क्यूब में क्या अंतर है? केवल एक ही अंतर है, क्यूब के सभी लेंथ, ब्रीथ और हाइट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सभी साइड उसका इक्वल होता है। तो L के जगह ही L रख दो, इसी की जगह L क्यूब हो जाएगा। ये था क्यूबाइड का वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूब का वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं। तो L क्यूब मतलब एज क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या था? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड था 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही था। अच्छा, LBH सब आपस में बराबर है, थे L इंटू बी के जगह भी L रख दिया, फिर इस B के जगह L, H के जगह L प्लस L इंटू इस H के जगह L, क्योंकि LBH सब बराबर है, क्यूब में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, एज इक्वल होते हैं। तो 2 इंटू L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस इसका करेंगे L स्क्वायर बराबर 2 इंटू 3L स्क्वायर इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। इसलिए अगर कोई पूछे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर कैसे होगा, तो क्यूबाइड को लेके बता सकते हो। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4L स्क्वायर। हमने क्यूबाइड में क्या देखा था? लेटरल सरफेस एरिया में, लेटरल सरफेस एरिया
क्या था, 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, यही तो था, देख लीजिए, 2 इंटू एच एल प्लस बी। तो सब एल इक्वल, एच एल सब इक्वल है, तो इंटू 2 इंटू एल प्लस एल, तो एल एल को ऐड करेंगे तो 2l, एल से गुना करेंगे, 2l ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4l, एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l स्क्वायर, यही होगा। माने किसी क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो 4l स्क्वायर, और डायगोनल निकालना हो रूट अंडर, तो सभी l हैं तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो 3l का स्क्वायर का रूट अंडर, तो बराबर √3l, यही है। तो इस तरीके से हम डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा क्यूब में, √3l। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको सीखना बहुत जरूरी है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, देखो 1 cm इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर का जो आप लोग सीखे हुए हैं, दोनों तरफ क्यूब कर दो, दोनों तरफ हम क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 cm क्यूब इज इक्वल टू 10 को क्यूब करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 और मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब, मतलब 1 cm क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। याद रखिएगा 1 cm बराबर केवल 10 mm, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब, और उतना को 1000 मिलीमीटर क्यूब को 1 मिलीलीटर भी बोलते हैं, याद रखिएगा 1 मिलीलीटर। अर्थात 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बर्तन हो तो उसमें पानी कितना आएगा, 1 ml आएगा। माने 1 सेंटीमीटर क्यूब बोले या 1000 मिलीमीटर क्यूब, उस जगह में 1 मिलीलीटर पानी आएगा, क्योंकि उसका भी वॉल्यूम वही होगा। इसी तरह 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है। दोनों तरफ क्यूब करेंगे, इधर करेंगे तो 1 डेसीमीटर क्यूब, इस साइड करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 cm क्यूब बराबर 1000 cm क्यूब, और 1000 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। मतलब अगर 10 cm हम कोई लंबा, 10 cm चौड़ा, 10 cm ऊंचा हो कोई बर्तन, तो उसका वॉल्यूम 1000 cm क्यूब होगा। तो 1000 cm क्यूब को हम 1 लीटर, 1 लीटर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन में काम में आएगा। इसको हम 1 लीटर भी बोलते हैं। तो फिर देखिए मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो 1 मीटर को क्यूब करेंगे तो 1 मीटर क्यूब इधर करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 माने 1000 डेसीमीटर क्यूब, और 1000 डेसीमीटर क्यूब को 1000 लीटर भी बोला जाता है। अर्थात 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर हाइट, इतना जगह में 1000 लीटर पानी समा जाएगा, 1000 लीटर पानी आएगा। अर्थात 1 मीटर क्यूब बोले या 1000 डेसीमीटर क्यूब या 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब याद रखिएगा 1000 लीटर वाटर होता है। तो कुछ क्वेश्चन करें प्यारे बच्चों। फाइंड द वॉल्यूम, द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड which is 2 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाइट। तो L इज इक्वल टू दे दिया 2 मीटर, ब्रॉड B दे दिया 3 मीटर, ये देखिए 2 मीटर लेंथ, 3 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाइट। H इक्वल टू क्या दे दिया 4 मीटर। अब वॉल्यूम निकालिए, तो ये इसका मतलब क्यूबाइड है, अलग अलग लेंथ का क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच।
2 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 4 मीटर इज इक्वल टू 2 3 या 6 24 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम निकल गया। फिर पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है। तो 2 इंटू एल बी, एल है 2, ये 3 है, तो 2 इंटू 3 प्लस बी एच, बी 3 है, ये 4 है, तो 3 इंटू 4 प्लस एच एल, एच 4 है और एल 2 है, तो 4 इंटू 2, तो 2 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 4 2 जा 8, तो 2 इंटू 6 और 12 18 और 8 26, 52 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है, तो मीटर स्क्वायर। क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब में होता है। अब कह रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का क्या होता था? चलिए, लेटरल का 2 इंटू एच एल प्लस बी, तो 2 इंटू एच 4 है, एल 2 है और बी कितना है 3, तो 4 2 जा 8 और 3 2 5, तो 40 मीटर स्क्वायर। ये भी एरिया है तो मीटर स्क्वायर में होगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अच्छा, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, कितनी ईंट की जरूरत पड़ेगी फॉर ए वॉल, जैसे ये रूम का वॉल है, ये वॉल बनाना है, which is 6 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर हाइट एंड 1 मीटर थिक। एक दीवार है जिसका लेंथ क्या है 6 मीटर, हाइट है 2 मीटर और मोटाई उसकी, मैंने चौड़ाई कही है या मोटाई कही है, ब्रीथ है 1 मीटर। तो उसको बनाने के लिए कितनी ईंट की जरूरत पड़ेगी? इफ ईच ब्रिक मेजर 2m इंटू 1m इंटू 1m, मतलब ब्रिक का लेंथ 2 मीटर, ब्रीथ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर। तो देखो, उसके अंदर ईंट को सेट करना है, तो दीवार की वॉल्यूम निकाल के और ब्रिक का वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दें, मान लो एक ईंट सपोज करो 5 सेंटीमीटर क्यूब का है, तो 2 ईंट रखेंगे तो 10 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह दीवार को बनाने के लिए उसके अंदर वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। उसका लेंथ दिया है, ब्रीथ दिया है, हाइट दिया है और ईंट पे ईंट रखेंगे हम, तो वो तो जगह घेरेगा, तो वॉल्यूम का मतलब बात कर रहा है। तो टोटल सरफेस वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, तो 6 इंटू 2 इंटू 1, 12 मीटर क्यूब। ये वॉल का निकल गया। अब ब्रिक का वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, तो इसमें भी 2 इंटू 1 इंटू 1 दिया हुआ है, माने एल इंटू बी इंटू एच, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 2 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ ब्रिक कितना लगेगा? नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है 12 मीटर क्यूब और ब्रिक का कितना लिखा है 2 मीटर क्यूब। ये कैंसिल 2 6 जा, तो टोटल कितना लगेगा 6 ईंट लगेगा। वैसे भी देखिए 6 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन हो तो वॉल्यूम निकाल के वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। वॉल का वॉल्यूम निकाल लिए, ब्रिक का वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे हम लोग। एक क्वेश्चन है, ए फील्ड इज 40 मीटर लॉन्ग
मान लीजिए कोई मैदान है, फील्ड है, 40 मीटर लॉन्ग है और मैदान का आकार तो यही होगा 40 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर ब्रॉड, मतलब इसका मतलब रेक्टेंगुलर शेप में है, 20 मीटर ब्रॉड। इफ वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड, माने फील्ड में एक किनारे में फील्ड ए पिट मतलब खाई, गड्ढा, विच इज 2 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर ब्रॉड एंड 1 मीटर डीप। इसके अंदर जो गड्ढा बनाया जा रहा है उसका लेंथ है 2 मीटर, ब्रीथ है 1 मीटर और डीप का मतलब गहराई, मतलब हाइट, उसकी पूरी ऊंचाई हो जाएगी कितनी, 1 मीटर। 1 मीटर। अब क्या कर रहा है कि हैज बीन डग आउट द अर्थ टेकन, उसमें से जो मिट्टी निकला, आउट ऑफ इट इज इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। ये गड्ढा मैंने इस गड्ढाई की खुदाई किया और ये मिट्टी पूरा में फैला दिया। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ द फील्ड, मैंने फील्ड कितना ऊंचा हुआ ये पूछ रहा है। क्वेश्चन फिर समझिए, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, 40 मीटर लेंथ और 20 मीटर ब्रेथ है। एक कॉर्नर में एक पिट मतलब खाई या गड्ढा किया गया जिसका लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर, हाइट भी 1 मीटर है। तो कह रहा है इसमें से मिट्टी निकाल के इसमें फैलाएगा वो कितना ऊंचा होगा। तो मान लीजिए ये h मीटर ऊंचा हुआ, लेट फील्ड राइज h मीटर, ठीक। अच्छा, फील्ड का लेंथ कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए 40 मीटर ये था लेकिन लेंथ 2 मीटर तो गड्ढा हो गया, तो मिट्टी तो इसको छोड़ के भरा जाएगा ना। तो फील्ड का जो LBH निकालेंगे, वॉल्यूम, चूंकि मिट्टी निकाल के फैला रहा है तो वॉल्यूम का मामला है, तो हम क्या करेंगे, इसका फील्ड मान लीजिए h मीटर ऊंचा उठा और इसका फील्ड का लेंथ अब 38 मीटर हो जाएगा। और ब्रीथ कितना होगा, ब्रीथ पहले 20 मीटर था तो ब्रीथ में 1 मीटर की कमी आएगी, टोटल 20 मीटर था लेकिन 1 मीटर ये गड्ढा ले लिया, तो गड्ढा में तो मिट्टी डालेंगे नहीं, मिट्टी निकाल के खेत में डालना है। तो अब जो ब्रीथ बनेगा फील्ड का, तो बिल्ड 20 से बन जाएगा 19 मीटर। इस तरह जो वॉल्यूम निकलेगा, जो मिट्टी का वॉल्यूम उसके ऊपर फैलाया गया, तो हम अपने हिसाब से निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड ओवर फील्ड इज इक्वल टू, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, h इंटू 38 इंटू 19, और वही h का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं जब h या x कुछ भी मानते हैं तो एक इक्वेशन और निकलता है। तो ये तो हम अपने हिसाब से निकाले कि इसके वॉल्यूम में h की वृद्धि हुई, हाइट में लेंथ पहले 40 था कम होके 38 हो गया, ब्रीथ 20 था कम होके 19 हो गया क्योंकि 1 मीटर ब्रीथ है। अच्छा, इसके हिसाब से इसका क्या वॉल्यूम निकलेगा जो गड्ढा किया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ पिट, तो L इंटू बी इंटू एच, तो L2 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 2 मीटर क्यूब, और दोनों आपस में इक्वल होगा क्योंकि यही मिट्टी तो इस पे फैलाया, तो मैंने खेत में फैलाया है, तो खेत का लेंथ नया निकाले थे, ब्रीथ निकाले थे, हाइट h माने थे, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा और इससे h का वैल्यू आ जाएगा। देयरफॉर h इंटू 38 इंटू 19 इज इक्वल टू 2, सब मीटर में है, तो h इज इक्वल टू 2 अपॉन 38 इंटू 19, तो 2 19 जा, तो 1 अपॉन 19 इंटू 19 मीटर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। 19 को मल्टीप्लाई कर दिए 361 होता है, तो 1 अपॉन 361 मीटर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर से समझिए, 40 था तो लेंथ कम होके कितना हो जाएगा, 2 मीटर कम हो गया, तो लेंथ 38, ये 20 था तो 19 हो गया,
और इसकी हाइट h मान लिए तो LBH, तो h इंटू 38 19, और ये मिट्टी का LBH 2 इंटू 1 इंटू 1, तो यही मिट्टी पूरा फैला है, तो ये पूरा वॉल्यूम ये 2 के इक्वल होगा, तो h का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आज यही है, बस अगले पार्ट में हम और क्वेश्चन लगाएंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर बुक से भी करते रहिएगा, और जो क्वेश्चन लगाते हैं उसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक, थैंक यू।